नमस्कार आप सभी को। मैंने अपने पिछले एक वीडियो में बोला था कि बरसात में होने वाली समस्याएं और उनका समाधान क्या है। तो उसमें मैंने बताया था कि चूँकि बरसात में अम्ल रस बढ़ा हुआ होता है, इसी वजह से रस धातु की प्रधानता होती है हमारी जलवायु में। पानी इसीलिए बरस रहा है, जो पानी बरस रहा है ये रस धातु है एक तरह से। तो सेम चीज़ हमारी बॉडी में भी होती है। तो रस धातु बढ़ा हुआ होता है। ऑब्वियसली बिना वायु के तो नहीं है, लेकिन ये कौन सी वायु है? वो वायु है जो ऊपर से नीचे की तरफ जाती है। तो इससे क्या होता है, आपके अंदर का जो लौह तत्व होता है, आयरन जिसे कहते हैं, वो उसके मात्रा को कम करता है। ठीक है। तो ऐसे में जिन लोगों में, ये खास करके लड़कियों में ऐसा होता है, महिलाओं में ऐसा होता है, जिन्हें मेंस्ट्रुएशन होता है, अच्छी मात्रा में होता है, इनफैक्ट ओवर ब्लीडिंग हो जाता है, तो ऐसी महिलाओं में ऑलरेडी लौह तत्व यानी कि आयरन की कमी। आयरन मतलब ब्लड नहीं होता है। लोग सोचते हैं आयरन मतलब ब्लड। ब्लड जो है वो आपके सभी चीज़ों का मिलित रूप है। तो उसमें केवल आयरन नहीं है, आयरन बेस है जो ब्लड को बॉडी में स्टोर करता है, रखता है संभाल कर। तो आयरन ही अगर कम हो गया तो ब्लड यानी पतला होकर बॉडी से निकलेगा। तो इस वजह से आयरन ब्लड का बेस है। आयरन यानी लौह तत्व जो हमें लोहे से मिलता है। ठीक है। तो इसीलिए आप देखिए आयुर्वेद में आयरन की मात्रा को बढ़ाने के लोहासव दिया जाता है, यानी लौह तत्व। तो वो चीज़ बॉडी से कम होती है। तो सावन का महीना या आद्रा नक्षत्र के बाद आपको ज़रूरत पड़ती है ऐसी चीज़ों की या ऐसे पकवान की, जैसे कि गेहूं से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा खाना, चने दाल से बनी चीज़ें ज़्यादा खाना, वो चीज़ें जिनमें फ़ाइबर बहुत अच्छी मात्रा में है, ऐसी चीज़ें खाना। ऐसी चीज़ें खाने की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो लौह तत्व है वो बारिश के महीने से कम, बॉडी में नमी ज़्यादा रहती है। नमी क्यों रहती है? क्योंकि रस धातु ज़्यादा रहता है। तो ऐसे में विटामिन डी और आयरन नेचुरली हमारी बॉडी से कम होता है। तो जिनके अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है, जैसे वो क्षेत्र जहाँ पर आयरन की और विटामिन डी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, या वो लोग जिनमें आयरन और विटामिन डी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जो पित्त प्रकृति के लोग हैं, जिन्हें गुस्सा बहुत आता है, जिनके अंदर स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, जिनमें किडनी से रिलेटेड इशू है, किडनी स्टोन बनता है, या फिर आपका यूरिनरी ब्लैडर आपका बढ़ा हुआ है, आप में किसी भी तरह का मतलब किसी भी तरह का किडनी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, स्वाधिष्ठान चक्र में जहाँ पर ड्राइनेस आ जाती है, जिन लोगों में स्वाधिष्ठान चक्र में ड्राइनेस होती है या बहुत ज़्यादा हीट बढ़ी होती है, तो स्वाधिष्ठान चक्र जिसका कमज़ोर होता है, इन सभी कारणों से जिनके अंदर कुल मिलाकर के रस धातु की कमी होती है, उनके लिए तो कोई भी मौसम हो, आपके लिए नींबू के रस का प्रयोग पानी के साथ, सेंधा नमक के साथ, और भी सेंधा नमक के साथ सबसे अच्छा यूज़ होता है नींबू का। पर किसी किसी केस में जब बहुत ज़्यादा आपके अंदर नमक भी बढ़ा हुआ, तो उस केस में केवल 5 बूंद नींबू का रस 1 गिलास पानी में निचोड़ करके 2-3 बार पीने से उस व्यक्ति को रिलीफ मिलता है। तो पर्सन टू पर्सन ये डिपेंड करता है कि आपको सेंधा नमक के साथ लेना है या सेंधा नमक के बिना लेना है। तो ये भी कंडीशन है, पर नींबू का रस आपके लिए ज़रूरी है। आंवला का अगर प्रयोग करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है, जो बहुत तेज़ी से आपके अंदर रस धातु को बढ़ाता है, इसीलिए हमेशा आंवले का प्रयोग शहद के साथ किया जाता है, ताकि रस धातु इतना भी ना बढ़ जाए कि आपको कफ दोष हो जाए। तो शहद के साथ, चूँकि वो शहद में थोड़ी उष्णता होती है, तो कफ दोष नहीं बनने देता है, इसलिए आंवले का प्रयोग शहद के साथ करना कंपलसरी होता है। तो इन चीज़ों का प्रयोग आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिनको वायु ऊपर की ओर चढ़ती है, जिनमें मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, पित्त दोष होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, इन सभी लोगों के लिए। तो इनके लिए ज़रूरी है, चाहे कोई भी मौसम हो। इसको मैं करेक्ट कर रही हूँ, वहाँ पर शायद मैंने इतना क्लियर नहीं बोला, पर यहाँ पर मैं क्लियर करके पूरा एक्सप्लेन करके बता रही हूँ किसको लेना है, किसको नहीं लेना है। जिन लड़कियों में ऑलरेडी आयरन कम रहता है, विटामिन डी कम हो जाता है,
आपका खून ज़रूरत से ज़्यादा पतला हो जाता है, आपको ओवर ब्लीडिंग हो जाती है, जल्दी जल्दी मेंस्ट्रुएशन आ जाता है। तो ऐसे केस में, और जो बिल्कुल ही लेज़ीनेस हो जाती है, बिल्कुल लेज़ीनेस आ जाती है बॉडी में, सुस्ती होती है। वैसे भी पीरियड के समय थोड़ा सा अगर पित्त दोष है तो बीपी हाई होता है, अदरवाइज़ जब फुल ब्लीडिंग होने लगती है तो बहुत अच्छा भी फील होता है, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो बीपी लो हो जाता है। तो जिनको ब्लड प्रेशर लो रहता है, जिनमें आयरन की कमी रहती है, जिनमें विटामिन डी कम हो जाता है, ऐसी महिलाओं के लिए खट्टा और अम्ल रस का प्रयोग खास करके बरसात में करना निषेध होता है। आप करेंगी तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, आप में आयरन और कम हो जाएगा, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। पर अगर आप अपने डाइट को मेंटेन कर रही हैं, अपने डाइट में उन चीज़ों को बढ़ा रही हैं जो आयरन को बढ़ा रहा है, जो विटामिन डी को बढ़ा रहा है, जो एक अच्छा फैट आपके अंदर बढ़ा रहा है, तो आप, अगर आपको लगता है कि पित्त दोष बढ़ रहा है तो उस कंडीशन में आप भी कर सकते हैं नींबू पानी का प्रयोग, लेकिन आपको सेंधा नमक के साथ करना कंपलसरी है, या किसी कंडीशन में काले नमक के साथ भी कर सकते हैं, या आंवले का प्रयोग आप कर सकती हैं। पर अपनी डाइट को पहले दूसरी तरफ बैलेंस कीजिए, फिर ये प्रयोग करना है। तो यहाँ पर मैंने क्लियर किया है कि किसको नींबू पानी या आंवले का प्रयोग किसी भी मौसम में लेना ज़रूरी है, और किसको नींबू पानी या आंवले का प्रयोग खास करके बरसात के मौसम में, बरसात के ही मौसम में नहीं लेना चाहिए। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है, फिर भी कोई डाउट है, आपको कोई बात पूछनी है इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी और क्लियर कर दूंगी। थैंक यू।